दोस्तों, क्या आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर करोड़पति बन सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम आपको कुछ ऐसे ही मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से उनके फाउंडर्स करोड़पति ही नहीं बल्कि अरबपति बन चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है इंस्टाग्राम, जो कि हर टीनेजर में काफी फेमस है, उसे 2012 में फेसबुक ने सिर्फ $1 बिलियन में खरीदा था। पर क्या आप जानते हैं कि आज इंस्टाग्राम का वैल्यूएशन कितना है? नहीं पता? डोंट वरी, हम है ना। और अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो साइड वाली घंटी भी दबा देना। तो सबसे पहले हम उस मोबाइल ऐप की बात करेंगे जो हर टीनेजर से लेकर सारे यंग जनरेशन का मोस्ट लव्ड ऐप है, इंस्टाग्राम। केविन सिस्टम और माइक रीगर ने इस ऐप को 2010 में लॉन्च किया था। इनिशियली उन्होंने एक बर्बन नाम का ऐप लॉन्च किया था जो फोटो शेयरिंग के लिए बनाया गया था, पर वो कुछ ज्यादा ग्रो नहीं हो पाया। फिर उसी ऐप को और मॉडिफाई करके उन्होंने इंस्टाग्राम नाम देकर अक्टूबर 2010 में iOS सिस्टम में उसे लॉन्च किया, और पहले ही दिन 25,000 यूजर्स इंस्टाग्राम पे रजिस्टर हो गए थे। लॉन्च के पहले हफ्ते में ही इंस्टाग्राम के 100K डाउनलोड्स भी हुए थे। और फिर 2012 में एंड्रॉइड फोन्स में भी इंस्टाग्राम लॉन्च होने के बाद 27 मिलियन यूजर्स के साथ ये ऐप बहुत ज्यादा ग्रो करने लगा था। इतनी पॉपुलैरिटी देखकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने भी इस ऐप को $1 बिलियन में खरीद लिया। आज गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टाग्राम के 1 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स है और उनकी वैल्यूएशन 100 बिलियन से भी ज्यादा है। इंस्टाग्राम ने सिर्फ 8 साल में फेसबुक को 1000% से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। सेकंड है वो ऐप जो दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप है, जिसके गूगल प्ले स्टोर पर 5.8 बिलियन डाउनलोड्स है और ऑलमोस्ट सारी दुनिया इस ऐप को यूज करती है। और ये ऐप हर इंसान की एक नेसेसिटी बन चुका है, जिसका नाम है व्हाट्सएप। 2009 में जब व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कुमार ब्रांड एक्टर ने इस ऐप को लॉन्च किया था, तब वो कुछ खास पॉपुलर नहीं था। फिर उसके बाद फ्री मैसेजिंग ऐप और एड फ्री होने के कारण कुछ वक्त के बाद लोग व्हाट्सएप को पसंद करने लगे, जिसके बाद इसके यूजर्स दिन ब दिन रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगे थे। आज व्हाट्सएप 180 कंट्रीज में यूज किया जाता है, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि व्हाट्सएप कितना पॉपुलर है। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी को देखकर 2014 में फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप ऐप को $19 बिलियन में खरीदा था, जो कि उस टाइम का सबसे कॉस्टलीस्ट एक्विजिशन था। आज व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कुमार ब्रांड एक्टर की नेटवर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐप की वजह से बिलियनर्स बनेंगे। थर्ड है वो ऐप जो व्हाट्सएप के बाद सबसे पॉपुलर और मोस्ट यूज्ड ऐप माना जाता है, एंड दैट इज यूट्यूब। यूट्यूब को 2005 में वैलेंटाइंस डे पर एज अ डेटिंग ऐप लॉन्च किया गया था, लेकिन उनकी ये डेटिंग ऐप वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल काम नहीं आई। फिर यूट्यूब के फाउंडर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और यूट्यूब को एज अ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसके बाद लोगों को यूट्यूब बहुत पसंद आने लगा। फिर एक साल बाद ही यूट्यूब को गूगल ने $1.6 बिलियन में खरीद लिया था, जिसके बाद से यूट्यूब ने बहुत रैपिडली ग्रोथ किया। यूट्यूब एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां सबसे एंगेजिंग ऑडियंस आती है। आज यूट्यूब पे 1 बिलियन से भी ज्यादा डेली यूजर्स है और हर मिनट यूट्यूब पे 300 आवर्स जितने टोटल वीडियोस अपलोड होते हैं, और हर दिन 5 बिलियन से भी ज्यादा वीडियोस यूट्यूब पर देखे जाते हैं। यूट्यूब के फाउंडर्स चैड हर्ली, जावेद करीम और स्टीव चेन ने यूट्यूब को सिर्फ 1.6 बिलियन में बेच दिया था, लेकिन आज यूट्यूब की वैल्यूएशन $300 बिलियन है। यूट्यूब ने गूगल को ऑलमोस्ट 18,000% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, और हर साल यूट्यूब एड्स के थ्रू गूगल $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। फोर्थ है स्नैपचैट, जो इंस्टाग्राम के बाद यंग जनरेशन का मोस्ट लव्ड ऐप है। एक ऐसा इनोवेटिव ऐप जो विजुअल स्टिकर्स, अट्रैक्टिव फिल्टर्स और वर्चुअल रियलिटी का कॉम्बिनेशन है। इस ऐप के 3 फाउंडर्स रेजी ब्राउन, इवन स्पेगल और बॉबी मर्फी ने स्नैपचैट को एक कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किया था। सबसे पहले ये ऐप 2011 में पिकाबो के नाम से iOS सिस्टम में लॉन्च हुआ था। पिकाबो नाम से उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर कुछ महीनों बाद उनके फाउंडर्स ने इसी ऐप को रीब्रांडिंग करके स्नैपचैट के नाम से लॉन्च कर दिया, और रीब्रांडिंग के बाद वो लोग ऐप की यूजेबिलिटी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने लगे। इसी वजह से स्नैपचैट बहुत तेजी से ग्रो होने लगा और बहुत पॉपुलर भी हो गया। आज स्नैपचैट के 229 मिलियन डेली यूजर्स हैं और हर दिन 4 बिलियन से भी ज्यादा स्नैप्स भेजे जाते हैं। 2017 में फेसबुक और एप्पल दोनों ने स्नैपचैट को एक्वायर करना चाहा। एप्पल ने तो 30 बिलियन का ऑफर भी दिया था, लेकिन स्नैपचैट के फाउंडर्स ने स्नैपचैट को सेल नहीं किया और आज उनका वैल्यूएशन $32 बिलियन है और स्नैपचैट के तीनों फाउंडर्स यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में है। नेक्स्ट नंबर 5 है फ्रीचार्ज। 2010 में कुणाल शाह ने फ्रीचार्ज को एज ए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इस ऐप में ऑनलाइन लाइट के बिल पे करने से लेकर इंश्योरेंस पेमेंट तक सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। फ्रीचार्ज को 2011 में मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडियन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का भी अवार्ड मिला था, लेकिन उस वक्त इंडिया में इंटरनेट यूजर्स बहुत कम हुआ करते थे।
जिसकी वजह से इस ऐप की ग्रोथ बहुत स्लो थी। लेकिन 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तब उस वक्त बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए थे, जिसकी वजह से फ्रीचार्ज बहुत तेजी से ग्रो हो गया था। फिर 2017 में फ्रीचार्ज को स्नैपडील ने $400 मिलियन में खरीद लिया था, मतलब इंडियन रुपीस में 2800 करोड़। जिसके बाद कुणाल शाह का नाम रिचेस्ट टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स में आने लगा था। 6 नंबर पर है कैंडी क्रश, एक ऐसा गेम ऐप जो कि आज तक बहुत फेमस है। कैंडी क्रश सागा इस गेम को 2012 में किंग कंपनी ने लॉन्च किया था। लॉन्च होने के बाद ही कैंडी क्रश गेम इतना पॉपुलर हो गया था कि ऑलमोस्ट हर इंसान इस गेम को खेल रहा था, जिसके चलते कैंडी क्रश के ओनर्स हर दिन $4 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे। फिर देखते ही देखते कैंडी क्रश के 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो गए थे, जिसके चलते कैंडी क्रश के ओनर्स ने 2014 तक 2.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। कैंडी क्रश पहला ऐसा मोबाइल गेम था जो इतना ज्यादा वायरल हो गया था, जिसकी वजह से 2015 में कैंडी क्रश को कॉल ऑफ ड्यूटी की पेरेंट कंपनी एक्टिविजन ब्लिजार्ड ने $5.9 बिलियन से खरीद लिया। उस टाइम पर मोबाइल गेम्स का क्रेज उतना नहीं था और किसी ने भी सोचा नहीं था कि कोई मोबाइल गेम इतना पॉपुलर हो सकता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बस एक सिंपल से जेली स्वैपिंग गेम ने आज इस गेम के ओनर्स को बिलियनर्स बना दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है टिंडर। अब जब भी कोई ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में सोचते हो तो दिमाग में सबसे पहला नाम टिंडर ही आता होगा। 2012 में इनक्यूबेटर हैच लैब्स ने टिंडर को लॉन्च किया था। उस टाइम पर ऑलरेडी बहुत सारे डेटिंग एप्स थे, लेकिन उन डेटिंग एप्स को लॉगिन करने का प्रोसेस बहुत लंबा था। इसीलिए टिंडर ने लॉगिन करने के लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने टिंडर लॉगिन के लिए फेसबुक और फोन नंबर को रख दिया, जिसकी वजह से टिंडर दूसरे डेटिंग ऐप से खुद को डिफरेंशिएट कर पाया। हैच लैब्स ने टिंडर के लिए बहुत यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। वो लोग टिंडर को प्रमोट करने के लिए कॉलेजेस में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स को वो टिंडर डाउनलोड करने के लिए भी बोलते थे। फिर उन्होंने लोकल इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, जिनकी एरिया वाइज पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से टिंडर बहुत रैपिडली ग्रो कर पाया। आज टिंडर के 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स है और 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स है और 10 मिलियन डेली यूजर्स है। आज टिंडर वर्ल्ड का नंबर 1 डेटिंग ऐप है और टिंडर की वजह से उसके सारे फाउंडर्स मिलियनर है। 2019 में टिंडर को मैच ग्रुप ने 1.7 बिलियन देकर खरीद लिया है, जिसके बाद टिंडर ने मैच ग्रुप को 600% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है और टिंडर का वैल्यूएशन $10 बिलियन है। और दोस्तों, आगे आप कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो वो कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।